हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं 7 ऐसी बुक्स आपके साथ शेयर करूंगा जो अपनी टाइम की बेस्ट सेलर बुक्स रह चुकी हैं और आज भी हज़ारों लाखों लोग इन बुक्स रेगुलरली खरीदते हैं और पढ़ते हैं। एंड इन दिस वीडियो आई बी शेयरिंग द वन मेजर लेसन दैट ईच ऑफ दीज बुक्स वांट्स टू शेयर विद इट्स रीडर्स। वो लाइफ लेसन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा ताकि अगर आपने बुक्स नहीं भी पढ़ी हैं तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि ये बुक्स कौन सा लाइफ लेसन अपने रीडर्स को देना चाह रही हैं। तो लेट्स डाइव राइट इन। बुक नंबर 1 है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये बुक 2018 में लिखी गई है और इंस्टेंटली बेस्ट सेलर हो गई थी। इस बुक में सिखाया गया है कि कोई भी जो सक्सेस होती है वो कोई मैसिव एक्शन उसके लिए करने की जरूरत नहीं होती। ये नहीं कि दिल्ली का बंदा मुंबई जाएगा और उसने पूरा घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और फिर जाकर उसको जिंदगी में सक्सेस की लाइन में चढ़ रहा है, उसकी जरूरत नहीं होती है। कोई भी बंदा जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकता है वन बिट एट अ टाइम। सो टाइनी हैबिट्स इम्प्रूव्ड one at a time over a long period of time that leads to success। तो ये बुक भी हमें यही टीच करती है कि just improve 1% every day for the next few years and then you'll notice a great change in your life। इस बुक में इन्होंने एक एग्जांपल दिया था ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। उन्होंने बोला कि ब्रिटिश साइकिलिंग टीम बहुत पुअरली परफॉर्म करती थी हर मेजर टूर्नामेंट में। फिर उन्होंने बिट्स एंड पीसेस में सारे सिस्टम चेंज करना शुरू कर दिए, जैसे कि साइकिलों के जो सीट कवर्स होते हैं उनको इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, टायर्स को स्लोली 1 स्टेप एट अ टाइम अपने साइकिल के टायर्स को चेंज किया। उन्होंने ये सब कुछ इम्प्रूव किया बिट्स एंड पीसेस 1 एट अ टाइम और इन्होंने मैसिव चेंज देखा अपनी ओलंपिक्स परफॉर्मेंस में और टूर डे फ्रांस परफॉर्मेंस में। तो ये थी बुक नंबर 1। बुक नंबर 2 है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अब इस बुक के जिक्र किए बगैर मेरा दिन पूरा नहीं होता है। ये बुक लिखी गई थी ईयर 1937 में बाय नेपोलियन हिल। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक्स ऑफ ऑल टाइम है और आज भी लोग, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग इस बुक का हमेशा जिक्र करते हैं कि इस बुक ने कैसे उनकी लाइफ बदल दी। इस बुक में तो 13 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस हैं, लेकिन जो मेजर आउटकम ये बुक देना चाहती है वो है व्हाट यू थिंक यू बिकम। बुक की टैगलाइन है व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। वो बर्निंग डिजायर होना चाहिए वो चीज करने का। इस बुक में एक बंदे का एग्जांपल दिया जिसका नाम था एडविन बार्न्स। एडविन बार्न्स थॉमस एडिसन के साथ बहुत ही उसका बर्निंग डिजायर था कि वो थॉमस एडिसन के साथ काम करे। एडविन बार्न्स था, इसके ये ना कोई पैसे वाला बंदा था, ना इसके कनेक्शंस थे, ना ये इतना नॉलेजेबल था, लेकिन इसका जिंदगी में एम था कि मैंने एडविन बार्न्स के साथ काम करना ही करना है। उसने उसकी कंपनी में एक छोटे लेवल पे स्टार्ट किया काम, लेकिन वो कंसिस्टेंट था और परसिस्टेंट था और स्लोली उसकी जो एफर्ट्स थी वो रिकग्नाइज होना शुरू हो गई और थॉमस एडिसन ने उसको अपने साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे दी। तो अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था? आपके दिमाग में आपने एक सोच डाल ली, अगर आपने सोच डाल ली है कि मैंने ये ज़िंदगी में करना है और उसके टुवर्ड्स वर्क करें तो कोई रीज़न नहीं है कि आप ज़िंदगी में वो अचीव नहीं कर पाएंगे। ये बुक वो लाइफ लेसन देती है, जो भी वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। ग्रेटेस्ट बुक ऑफ ऑल टाइम, मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक्स है। नेक्स्ट बुक है द 4 Hour Work Week बाय टिम फेरिस। अब ये बुक 2007 में लिखी गई है, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग है क्योंकि जो पुराना दौर था जिसमें फोर्स किया जाता है लोगों को 9 to 5 वर्क करने के लिए, ये उस चीज़ को चेंज कर लेता है और ये बताता है कि आप अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिसे बोलते हैं डील, डिफाइन, एलिमिनेट, ऑटोमेट और लिबरेट। डील मेथड पे मैंने पूरी एक अलग से वीडियो बनाई है, वो मैं आपके साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा आपके साथ। लेकिन बेसिकली इस बुक में लाइफ लेसन है वो है वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। क्योंकि आपको क्या करना होता है कि आप स्लोली कोई बिजनेस या किसी भी काम को ग्रो करने के लिए इंडिविजुअल एलिमेंट्स को डिफाइन करें कि यार ये मेरे काम में ईमेल की लिस्ट को कलेक्ट करना है, लोगों को ईमेल सेंड करना है, 10 फ़ोन कॉल करने हैं अपने बिजनेस के हिसाब से। जो भी आपके टास्क हैं उनको आप डिफाइन करें। फिर डिफाइन करने के बाद अननेसेसरी टास्क हैं उनको एलिमिनेट करें। जो चीज़ें ऑटोमेट हो सकती हैं वो ऑटोमेट करें, जैसे कि अगर ईमेल्स ऑटोमेटिकली सेंड हो सकते हैं या कोई और आपके बदले ईमेल सेंड कर सकता है, जैसे कि कोई वर्चुअल असिस्टेंट, तो आप उनको हायर करके अपनी ईमेल सिस्टम को ऑटोमेट करें फॉर एग्जांपल। और लास्ट वन है अपने आप को लिबरेट करें। वर्क ऑन योर बिजनेस नॉट इन योर बिजनेस। आपकी कोई बाइसिकल्स की दुकान है, अगर आपकी बाइसिकल्स की दुकान है और आज
आप रोज़ कस्टमर सर्विस भी आपके आके खुद करते हैं, कस्टमर को अटेंड भी आप करते हैं, सफाई भी आप करते हैं, शॉप को ओपन और क्लोज भी आप करते हैं। अगर सब कुछ आप करेंगे तो आप तो बेसिकली रोज़ ये अपनी जो छोटा सा बिजनेस है इसको रन करने में लगे रहेंगे, तो इसको ग्रो करने में कब काम करेंगे? ग्रो करने में तब काम करेंगे आप when you won't be working in your business and you'll be working on your business instead। ये थी बुक नंबर 3, The 4-Hour Work Week by Tim Ferriss, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त लाइफ लेसन था, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। बुक नंबर 4 है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। अब ये बुक लिखी गई थी 2020 में। ये बुक सिखाती है आपको मैनेजिंग मनी इज मोर अबाउट बिहेवियर देन मैथ। हम क्या समझते हैं कि भाई पैसा सेव करो और ये करो और वो करो, ये हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन ये बुक हमें सिखाती है कि ये फाइनेंसेस मैथ्स के बारे में तो है ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंसान पैसे को कैसे ट्रीट करता है या उसका बिहेवियर पैसे के टुवर्ड्स कैसा है, वो ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितने फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं लाइफ में। इस बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन इस बुक में एक एग्जांपल है जिसमें ऑथर 2 अलग अलग लोगों को कंपेयर करता है। एक होता है जैनेटर, यानी कि जो सफाई करने वाला होता है, जो अपने सेविंग्स ज़्यादा करता था, एक्सपेंसेस कम रखता था और इन्वेस्टमेंट्स करता था। जब वो बंदा जैनेटर रिटायर हुआ तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ रिटायर हुआ। और दूसरा एक बंदा था जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड था, अपनी कंपनी में एग्जीक्यूटिव था और उसके स्पेंडिंग हैबिट्स और एक्सपेंसेस उसके लाइफस्टाइल को के साथ साथ इंक्रीज होते रहते थे। जब तक वो रिटायर हुआ उसके बाद जीरो था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस अब मैं कहने वाला हूँ। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, इट्स द मनी यू डोंट स्पेंड। जो पैसा आपने खर्च नहीं किया वही आपकी वेल्थ है। वेल्थ कोई लग्जरी गाड़ी खड़ी करना बाहर नहीं है। वेल्थ आपके बैंक अकाउंट में आपके लिए फ्यूचर सेविंग कितनी पड़ी हुई है कि अगर आपकी नौकरी चली भी जाए और आप साल भर विदाउट नौकरी सर्वाइव कर सकें, वो है। यू डोंट नीड टू बी अ जीनियस टू बिल्ड वेल्थ, यू नीड पेशेंस, डिसिप्लिन एंड इमोशनल कंट्रोल। द बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें टीच करता है मनी इज मोर अबाउट बिहेवियर देन मैथ। नेक्स्ट बुक है एज अ मैन थिंकeth बाय जेम्स एलन। ये बुक 1903 में लिखी गई थी। इसका मतलब है ओवर 100 ईयर्स ओल्ड ये बुक है और 100 ईयर्स ओल्ड विजडम इस बुक में है। हज़ारों लाखों ऑथर ऑल थ्रू आउट इस बुक के बारे में बात करते रहे और रेफरेंस देते रहे। नेपोलियन हिल भी उनमें से एक है जिन्होंने इस बुक का हमेशा रेफरेंस दिया है, एज अ मैन थिंकeth। अब एज अ मैन थिंकeth हमें क्या लाइफ लेसन देता है? योर थॉट्स शेप योर डेस्टिनी। आपका जो ब्रेन है वो एक गार्डन की तरह है। एज यू सो शैल यू रीप। जो आप इसमें डालेंगे, जैसे अगर आप पॉजिटिव थॉट्स डालते हैं तो ये आपको पॉजिटिव आउटकम देगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव थॉट्स डालते हैं तो ये आपको सिर्फ नेगेटिव आउटकम ही देगा। इस बुक में बहुत ज़बरदस्त एक लाइन है जो कहती है कि अ मैन इज लिटरली व्हाट ही थिंक्स अबाउट, हिज कैरेक्टर बीइंग द कंप्लीट सम ऑफ ऑल हिज थॉट्स। यानी कि जितने आप जो आप सोचते हैं उन सब का कंबाइंड आप खुद हो। सो ये था लेसन नंबर 5, योर थॉट्स Shape Your Destiny, from the book As a Man Thinketh by James Allen। Next book है The Richest Man in Babylon by George Clason और ये बुक लिखी गई थी 1926 में। तो ये एक और बुक है जो कि ऑलमोस्ट 100 years old है। उसमें 100 year old wisdom है जो आज भी एप्लीकेबल है लाइफ में। इस बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो लाइन यूँ है कि अ पार्ट ऑफ योर अर्निंग्स इज़ योर्स टू कीप। जैसे ही हमें अपनी सैलरी मिलती है, पहले हम बिजली का बिल भरते हैं, फिर रेंट भरते हैं, कार की किस्तें भरते हैं, जितना भी है हमेशा स्पेंड करते हैं, फिर सोचते हैं कि हमारे लिए क्या बचा है। इस बुक में एक बंदे को डिस्क्राइब किया गया जिसका नाम था आर्कैड। तो आर्कैड एक स्क्राइब था जो अपनी सेविंग्स को प्रायोरिटाइज करता था और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज करता था। उसको 10 कॉइन मिलते थे पर मंथ, जो 10 में से हमेशा एक कॉइन सेव करता था। सेव करते करते उन सेविंग्स को इंक्रीज करता था और सेविंग्स को इंक्रीज करते करते उसने ये भी लर्न कर लिया कि इसको मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ और अपनी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करता रहा और वो स्लोली रिचेस्ट मैन बन गया बेबीलोन में। आर्कैड था, ही बेसिकली लर्न टू इन्वेस्ट वाइजली, प्रोटेक्ट हिज मनी एंड अवॉइड बैड डेट। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में बहुत सारे लाइफ लेसन हैं, लेकिन जो मेन लाइफ लेसन था वो ये था कि सेव फर्स्ट देन स्पेंड एंड प्रायोरिटाइज मनी फॉर योर सेल्फ। सिंपल, पावरफुल एंड स्टिल रेलेवेंट टुडे। अब नेक्स्ट बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। जिंदगी में हम सब चाहते हैं हमारे दोस्त हों और वो दोस्त हमें सबसे ज़्यादा इज्जत दें। हर कोई ये चाहता है। दुनिया में हर बंदे के लिए
वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किसी को भी उठा लें, बोले ना बोले, लेकिन उसके दिल में ये होता है कि मैं इस ज़िंदगी में या अराउंड मेरे जितने लोग हैं उनमें से मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। इस बुक में जो मेजर लाइफ लेसन है वो ये है कि पीपल स्किल्स आर सक्सेस स्किल्स। ज़िंदगी में रेफरेंसेस, कनेक्शंस, आप कैसे किसी बंदे को ट्रीट करते हैं और आप कैसे किसी बंदे को फील करवाते हैं, ये बहुत सब कुछ मैटर करता है लाइफ में। और इस बुक में और क्या लाइफ लेसन्स हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सुने। आपको 2 कान और 1 मुंह इसीलिए दिया है, बोले कम सुने ज़्यादा। ताने जितने आप मारेंगे लोग उतना आपसे दूर भागेंगे। नेक्स्ट है रिमेंबर नेम्स, लोगों के नाम याद रखें। हर बंदे के लिए जो सबसे खूबसूरत साउंडिंग वर्ड होता है वो उसका खुद नाम होता है। वो एक चीज़ है जो हम कभी खुद नहीं लेते। मेरा नाम परसी है, मैं कभी अपना नाम सिवाय इन वीडियोस के ज़्यादा नहीं लेता हूँ, लेकिन हम जो रेयरली अपना सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हमारा नाम होता है खुद। तो जब कोई और हमारा नाम प्रोनाउंस करता है हमें इमीडिएटली एक कनेक्शन महसूस हो जाता है उनके साथ। और जो लोग दूसरों का नाम रिमेंबर करते हैं वो बहुत क्विकली कनेक्शंस क्रिएट करते हैं। और उसके बाद है मेक अदर्स फील इम्पॉर्टेंट, दूसरों को महसूस करवाएं कि वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। शाहरुख खान ये हमेशा करते हैं, हर एक्टर अपने इंटरव्यू में यही बोलता है। मन्नत में जब भी कोई गेट टुगेदर होता है, उसके जो होस्ट है, आप जब भी गाड़ी के पास जा रहे हो तो वो खुद आकर आपका दरवाज़ा खोलते हैं टू से गुड बाय, एंड दैट इज शाहरुख खान फॉर यू। वो ये प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस फॉलो करते हैं कि मेक अदर्स फील इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन रिटर्न अदर्स विल मेक यू फील इवन मोर इम्पॉर्टेंट। सो बेसिकली अगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करूँ मैं इसमें, रिलेशनशिप्स आर की टू ऑल फॉर्म्स ऑफ सक्सेस। ये लाइफ लेसन था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बाय डेल कार्नेगी। सो होपफुली गाइज यू एंजॉयड दिस वीडियो। और ज़िंदगी में मैंने भी खुद इतनी ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी, लेकिन जो जितनी बुक्स पढ़ी हैं उनमें से 7 ये ऐसी बुक्स हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती थी। तो मैंने सोचा ये यूट्यूब वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। होपफुली यू लाइक द वीडियो गाइज। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चंस लीव देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो, and I'll look forward to seeing you guys in the next video. Thank you guys.